डू यू नो दैट नंबर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ? इसको समझने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को समझें, यानी कि जिस तारीख को आप पैदा हुए हैं वो आपके बारे में बहुत कुछ बताती है, आपके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बताती है और आपके आने वाली जीवन के बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ बताती है। सो आज मैं नंबर्स की बात क्यों कर रही हूँ? नंबर्स की बात इसलिए हो रही है क्योंकि आज बात होगी न्यूमरोलॉजी की, और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपके लिए 2023 कैसा रहेगा। और जैसे कि आप टाइटल में समझ पा रहे होंगे, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली नंबर 1 वाले जो लोग हैं उनके लिए ये साल कैसा रहेगा, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो दिस इज़ द सीरीज़ दैट आई एम स्टार्टिंग। जिस तरीके से हमने राशियों के हिसाब से, हर राशि के हिसाब से एक एक करके बात करी थी, उसी तरीके से इस सीरीज़ के अंदर हम एक एक करके हर एक नंबर के बारे में बात करेंगे। सो दिस सीरीज़ विल कंटिन्यू लाइक नंबर 1 एंड नंबर 2 एंड सो ऑन। सो आई होप कि जिस तरह से राशियों की सीरीज़ को आपने बहुत पसंद किया एंड बहुत सारा प्यार दिया, आई विश कि आप इस सीरीज़ को भी पसंद करेंगे। एंड मैं आशा करती हूँ कि आई वुड ट्राई माई बेस्ट कि आप तक एक्यूरेसी जो है प्रेडिक्शंस की वो पहुँच पाए। सो न्यूमरोलॉजी जो है वो बहुत वास्ट साइंस है। नंबर्स जो हैं वो काफ़ी कुछ बताते हैं आपके बारे में। अब 2023 को अगर हम टोटल करें तो उसका टोटल निकलता है 7, यानी कि केतु का नंबर। अब नंबर 1 वाले लोगों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये कैसे समझें कि आपका नंबर 1 यानी कि मूलांक क्या है। तो देखिए, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ में से मंथ को इसमें इंक्लूड नहीं करना है, ईयर को इसमें इंक्लूड नहीं करना है। ओनली यू हैव टू सी योर डेट ऑफ बर्थ। सो अगर आपके जन्म की तारीख 1 है, 10 है, 19 है या 28 है तो आपका मूलांक बनेगा 1। और 1 नंबर वाले जो लोग हैं उनका जो प्लैनेट होता है वो सूर्य होता है। दैट मीन्स 1 रिजेंबल्स टू सन। 1 नंबर वाले लोगों के लिए 2023 ये पूरा साल कैसा रहने वाला है, इसके बारे में हम बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट योर पर्सनल लाइफ, योर प्रोफेशनल लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपका करियर, योर एकेडमिक्स, एवरीथिंग। हम हेल्थ, हर चीज़ को इंक्लूड करेंगे इस वीडियो में। सो और ख़ास तौर पे इस वीडियो के एंड में आई विल गिव यू 1 टिप, एक ऐसा उपाय जो कि 1 नंबर वाले लोग पूरे साल भर में कर सकते हैं। सो सबसे पहले इसको समझते हैं। अगर जैसे मैंने कहा 2023 को टोटल किया जाए तो नंबर 7 निकलता है, जो कि केतु का नंबर है। और 1 नंबर को अगर हम देखें तो सूर्य का नंबर है। आप लोगों के लिए इनिशियली 3 महीने जो रहने वाले हैं वो कामकाज को लेकर के, ख़ास तौर पे वर्किंग प्रोफेशनल्स को लेकर के बहुत चैलेंजिंग रहेंगे। इनिशियली आप कुछ भी बदलाव करने के बारे में अगर सोचेंगे तो कहीं ना कहीं पे आपको प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी। पहले 3 महीनों के अंदर बदलाव को कम कीजिएगा, बल्कि जहाँ जिस पोजीशन में आप हैं वहीं पर ही खुद को फिक्स रखिएगा, वहीं पर ही खुद को कंटिन्यूएशन में चीज़ें चलाने की कोशिश कीजिएगा। बिकॉज आफ्टर 3 मंथ्स आपके लाइफ में अपने आप से अपॉर्चुनिटीज़ आना शुरू होंगी और अपने आप से स्टेबिलिटी बनना शुरू हो जाएगी। सो आपको कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन करनी है पहले 3 महीनों के अंदर। दूसरी बात, जो लोग व्यापार करते हैं उन लोगों के लिए हालांकि साल की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी। पहले 3 से 4 महीने आप लोगों के लिए बहुत कुछ पॉजिटिव आउटकम्स लेकर के आएंगे, क्योंकि केतु का नंबर है 7 नंबर। तो इनिशियली आप देखेंगे लोगों के साथ बॉन्डिंग्स बनाने में और ख़ास तौर पे डील्स करने में इनिशियली थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन उसके एंड रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलेंगे। आर्थिक समस्याएं इनिशियली हो सकती हैं बिल्कुल, और ख़ास तौर पे अप्रैल के महीने में कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे थोड़ी बहुत ग्लिचेस आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर के, आपकी फाइनेंसेस को लेकर के आ सकते हैं। लेकिन इस महीने में कोशिश कीजिएगा, अप्रैल और मई मिड तक कोशिश कीजिएगा आप कोई बड़े अमाउंट की इन्वेस्टमेंट इस दौरान नहीं करें। अगर मैं बात करूं नौकरी पेशा लोगों के लिए आने वाले महीनों के बारे में, तो ख़ास तौर पे आपके लिए मई जून ऑनवर्ड्स जो महीने रहेंगे, लगभग मई से लेकर के जुलाई अगस्त तक के टाइम जो रहेगा वो बहुत प्रोग्रेसिव रहेगा। इस दौरान किसी नई नौकरी की तलाश जो लोग कर रहे हैं उनको नई नौकरी मिलेगी। इस दौरान सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को प्रॉफिट्स हो सकते हैं, या फिर इस क्षेत्र में अगर आप जाना चाहते हैं सरकारी कामों के लिए, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। इस दौरान स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, और ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए जो एंडिंग ऑफ द ईयर है वो बहुत हद तक बेहतर रहेगा। इस अवधि में अगर मैं बात करूं तो
अगर मैं ख़ास तौर पे आप लोगों के लव लाइफ की बात करूं, तो जो लोग अभी रोमांटिक रिलेशनशिप्स में हैं उनके लिए साल की शुरुआत थोड़ी सी डिस्टर्बिंग इसलिए हो सकती है बिकॉज बिना वजह की कहासुनी, बिना वजह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स लेकर के आएगा। लेकिन आपको, अगर आप हॉट हेडेड रहेंगे, अगर आप गुस्से में रहेंगे, बिकॉज एक नंबर वाले जो लोग होते हैं ना, वो अक्सर हर चीज़ को लीड करते हैं, सूर्य का नंबर है, उनके अंदर एक अलग सा प्राइड दिखाई देता है। बट अगर आप रिलेशनशिप्स के बीच में अपने अंदर प्राइड लेकर के आएंगे, अपने अंदर गुस्सा लेकर के आएंगे, तो आप देखेंगे वो एंड अप हो जाएंगे। इसीलिए आपको करना ये है कि चीज़ों को जितना आप बैलेंस करने की कोशिश करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। दूसरी बात, बिकॉज केतु का साल है तो आपको थोड़ा सा बच करके चलने की ज़रूरत है डिस्टर्बेंसेस से, वाद विवाद से और अननेसेसरी जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उससे। अगर कोई आर्ग्यूमेंट है भी तो उससे आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए उसको आप इग्नोर कीजिए, अवॉइड कीजिए। हालांकि रोमांटिक रिलेशनशिप्स के लिए अगर मैं बात करूं तो अप्रैल ऑनवर्ड्स आपके लिए समय अच्छा रहेगा। इनफैक्ट अगर किसी को प्रपोज करना चाहते हैं फॉर मैरिज, उस रिलेशनशिप को और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए समय अच्छा है। आपके लिए मैरिज प्लान्स दिखाई देते हैं इन द लगभग मई के आसपास। अगर मैं बात करूं दाम्पत्य जीवन की, तो मैरिज लाइफ को लेकर के जो भी डिस्टर्बेंसेस चल रही थी साल के शुरुआत में, वो धीरे धीरे करके ग्रेजुअली खत्म होंगी। तो आपको थोड़ी सी पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत अनईजी हो जाएंगे, बहुत जल्दबाजी दिखाएंगे और बहुत जल्दबाजी में फैसले करेंगे तो मेक श्योर कि आप किसी गलत डिसीजन पर लैंड अप नहीं कर जाएं। इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे आपके लिए मिड ऑफ द ईयर और एंडिंग ऑफ द ईयर बहुत अच्छा रहेगा। लगभग सितंबर अक्टूबर में आपके लिए कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। एक नंबर वाले जो लोग हैं, बिकॉज मैंने कहा कि आपका एक ट्रेट है कि आप लीड करते हैं चीज़ों को, आपके अंदर एक गजब का कॉन्फिडेंस होता है और लोग आपको देख करके अट्रैक्ट भी होते हैं। तो आपके लिए कोई भी ऐसा कार्य करना साल की शुरुआत में जो कि गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ा हुआ है वो आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में आपको फ़ायदा होगा। टेक्निकल फील्ड्स में आप लोगों को फ़ायदा होगा। डिजिटल मार्केटिंग या मीडिया से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए फ़ायदा दिखाई देता है। और ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट्स हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या किसी तरीके की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा। मैं बात कर रही हूँ लगभग मिड ऑफ द ईयर, अप्रैल टू जून जुलाई। अब ख़ास तौर पे एंडिंग ऑफ द ईयर की मैं बात करूं तो आपके लिए अक्टूबर ऑनवर्ड्स जो समय रहने वाला है, इस समय के अंदर कोई मेजर सर्जरीज या इस तरह के इश्यूज नज़र आते हैं तो अपनी सबसे पहले सेहत को प्रायोरिटाइज ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए साल की शुरुआत में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं नज़र आती है, लेकिन इन दी एंडिंग ऑफ दिस ईयर आपके लिए हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। ख़ास तौर पर ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी हुई दिक्कतें, इसके अलावा जॉइंट्स या बोन से जुड़ी हुई दिक्कतें परेशान कर सकती हैं और स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। तो इसीलिए आप लोग ख़ास तौर पर इस दौरान अपने खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। सितंबर ऑनवर्ड्स अपनी सेहत को ज़रूर प्रायोरिटाइज़ करें, अपनी फिटनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे आपको बाहर का खाना, जंक फूड, ये सब चीज़ों को अवॉइड करना है। अगर छोटी सी भी समस्या है तो डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर लीजिएगा, सेल्फ मेडिकेशन को बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। तो आपके लिए हर चीज़ फेजेस में होने वाली है, सो यू विल गेट इनफ एंड एम्पल टाइम कि आप हर चीज़ के लिए स्ट्रैटेजी ज़रूर बनाएं, प्लानिंग ज़रूर करें। एक नंबर वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए खास तौर पर लास्ट मोमेंट डिसीजंस किसी काम नहीं आएंगे। तो आप लोग कोशिश ये कीजिएगा कि अपने खुद के लिए जो भी फैसले लेने वाले हैं उसके लिए ज़रूर सोचिए समझिए, उसके बाद फैसला कीजिए। जिन लोगों को इशू रिलेटेड प्रॉब्लम है, संतान नहीं हो पा रही है, उनके लिए संतान का योग बनेगा लगभग इन द मिड ऑफ दिस ईयर, मई ऑनवर्ड। साल की शुरुआत में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी तरह का कोई लोन्स लेना चाहते हैं या कोई भी आप कोई बड़ी ट्रांजैक्शन करने के बारे में सोच रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा फरवरी के महीने को अवॉइड ज़रूर करें। हाँ, जनवरी ऑनवर्ड्स आप कर सकते हैं, लेकिन फरवरी के महीने में कोई इन्वेस्टमेंट या कोई ट्रांजैक्शन नहीं कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप कहीं किसी को पैसा उधार देना चाहते हैं, पैसा लेना चाहते हैं तो उस कार्य के लिए अप्रैल के महीने को भी अवॉइड कीजिएगा। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा, सेहत से जुड़ी हुई समस्याएं सितंबर अक्टूबर ऑनवर्ड्स नज़र आती हैं और ख़ास तौर पर जिन लोगों को डायबिटीज़ है, जैसे मैंने कहा स्टमक रिलेटेड इश्यूज़, तो पैनक्रियास से जुड़ी हुई दिक्कतें, जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनको खास तौर पर अपना ध्यान रखना चाहिए। अब उपाय आप लोग क्या कर सकते हैं, तो एक नंबर वाले जो लोग हैं सबसे पहला कार्य करेंगे, अपने दाहिने हाथ की कलाई पर, आपका जो राइट हैंड है उसकी कलाई पर आपको लाल रंग का कलावा बांधना है, 3 बार लपेटिएगा और उसमें आप 2.5 जो नॉट होती है वो ज़रूर बांधिएगा।
उसके बाद हर संडे उस जो कलावा है, जो रक्षा सूत्र है, उसे आप बदलिएगा ज़रूर। और जब बदलें तो कोशिश करें आप सूर्य देव की आराधना ज़रूर करें। डेली आपको ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करना है और सूर्य को जल भी ज़रूर देना है। ऐसा करने से आप देखेंगे आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा और आप स्टेबल रहेंगे। हर जैसे मैंने कहा था डिसीजन मेकिंग में दिक्कत आएगी तो वो प्रॉब्लम्स आपको नहीं फेस करनी पड़ेंगी। दूसरी चीज़, आप लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ ट्यूसडे के दिन करना है और सैटरडे के दिन करना है। ये 2 काम आप कीजिएगा, इवनिंग में कीजिएगा, बिकॉज मैं हर बार हर वीडियो में बताती हूँ जब भी इस टॉपिक के ऊपर बात होती है कि हनुमान चालीसा या हनुमान जी की पूजा हमेशा संध्या काल के समय करनी चाहिए या फिर आप ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए, आप सूर्योदय से पहले कीजिए। क्योंकि दिन के समय पर आप जानते हैं कि भगवान जो हनुमान जी हैं वो आज भी उनका अंश, उनकी एनर्जीज, उनकी ऊर्जा आज भी इस पृथ्वी पर है और वो खुद दिन के समय पर भगवान राम की पूजा में विलीन होते हैं। तो अगर आप दिन के समय पर उन्हें याद करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, तो आप समझ लीजिए आप उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं बेहतर रिजल्ट्स तो आप उनकी पूजा संध्या काल के समय कीजिए या फिर ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि इस दौरान जिन लोगों का सूर्य जिनके चार्ट में खराब है, सूर्य नीच का है, सूर्य ग्रहण योग बना करके बैठा है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ ज़रूर करें। क्योंकि केतु का नंबर है 7 नंबर, तो आप लोगों के लिए वैसे भी इस दौरान आप देखेंगे कुछ मोमेंट्स में ग्लिचेस ज़रूर आएंगे। तो इसीलिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप हर संडे ज़रूर कीजिएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट नंबर 1, 1 नंबर वाले लोगों के लिए ये पूरा साल कैसा रहेगा इसके बारे में हमने बात करी। अगली वीडियो में बात होगी नंबर 2 वाले लोगों के बारे में, जो कि चंद्रमा का नंबर है। आपके लिए 2023 कैसा रहने वाला है, नंबर 7 का कॉम्बिनेशन आपके लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में बात होगी। लेकिन टिल देन अपना ध्यान रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी, बिकॉज दैट इज़ द ओनली रीज़न कि आप ये वीडियोज़ देख रहे हैं और आप हर कार्य कर रहे हैं, हर काम कर रहे हैं, जस्ट टू स्टे हैप्पी एंड फिट। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्ते।